देखिए बच्चों, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर देख करके जाइए। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार कर लेता है। उस आदमी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? ठीक है, यानी कि आपसे यहाँ पे पूछा क्या है? गति। गति का मतलब होता है चाल। आपसे पूछा है चाल, तो आपको चाल बराबर सूत्र लगाना है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। सूत्र जरूर याद कर लें। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। आपको यहाँ पे ये आपकी दूरी दी गई, क्या दिए गए? 250 मीटर। ठीक है, और उसके बाद जो समय दिया गया है, क्या दिया गया है? 75। देखिए यहाँ पे आपसे चाल जो भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कितने किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में जो है कि यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में दी गई है। आपको जो है कि यहाँ पे जो चाल दी गई है मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करना होगा? 18/5 से इसको गुणा कर लें। ठीक है, तो ये आपकी जो बन जाएगी, क्या बन जाएगी? किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी यहाँ पे बदल गई। ठीक है, अब इसको सरल कर लेते हैं। हाँ, इसको सरल करते हैं। 5 से इसको काट लेते हैं। बचा हम 25 हो जाएगा 0। उसके बाद 25 से काट लेते हैं। 25 दून हो जाएगा 50, 25 3 हो जाएगा 75, 3 1 के 3, 3 18, 6 दूनी हो जाएगा 12, यानी कितना हो जाएगा? 12। 12 किलोमीटर जो है कि प्रति घंटा जो है कि आपकी जो है कि चाल निकल आई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए, आपको जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगी बिल्कुल ही आसान ट्रिक के साथ। ठीक है, तो आप जो है कि सारे क्वेश्चनों को देखना। लास्ट में आपको जो है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में 100% पूछे जाते हैं, एक बार नहीं कई बार पेपर में आए हो, सारे क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को फुल वॉच जरूर से जरूर करना। ये क्वेश्चन है, क्या करें? यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 1452 रुपये और 3 वर्ष में 1597 रुपये 20 पैसे हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर होगी। ठीक है, इसको कैसे करेंगे आइए बताते। इसमें क्या पूछा है? ब्याज की दर। तो आपको सीधे से यहाँ पे लिखना है ब्याज की दर। ब्याज की दर। उसके बाद आपको क्या करना है? जो यहाँ पे बाद वाली जो है कि आपके यहाँ पे दिया गया है ब्याज, इससे आप क्या करें? इससे पहला वाला ब्याज जो है कि घटा दें। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 15,907.2 माइनस 1452 बटे, फिर क्या करेंगे? जो पहली वाली राशि है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, गुणे कर लेंगे 100। ठीक है, बस यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। आइए इसको घटा लेते हैं। यहाँ पे जब इससे इसको घटाएंगे तो आपका जो है कि क्या बचेगा? देखिए, इससे इसको घटाना है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 0 इससे इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा 7 से 2 जाएगा 5 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 9 से 5 जाएगा 4 बचेगा। उसके बाद 5 से 4 जाएगा 1 बचेगा, 1 से 1 गए कुछ नहीं। ठीक है, बटे में आपका 1452 गुणे कर लेंगे 100। ठीक है, अब इसको सरल करते। देखिए, सरल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। क्या करें? इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दशमलव रखा है, जब दशमलव हटेगा तो 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 0 आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे? ये 2 0 से हम क्या करेंगे? ये 2 0 काट लेंगे। ठीक है, फिर क्या करते हैं? अब जब इससे इसको भाग करेंगे, देखिए आपको वही संख्या लिखी, केवल यहाँ पे 1 0 बढ़, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या? 10। ठीक है, बस आपका आंसर आ गया है 10%। ठीक है, तो आपका आंसर 10%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
है आपका, क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपये में बेचने पर 20% हानि उठाता है तो उसे 20% लाभ करने के लिए कितनी कीमत पर बेचना होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, विक्रय मूल्य निकालना है। तो सीधे से यहाँ पे लिखना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है, क्या कह रहा है, 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि और 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी वस्तु खरीद, यहाँ पे एक वस्तु का जो मूल्य दिया गया 480, फिर क्या करेंगे, गुणे, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 20% का लाभ उठाता है तो यहाँ पे करेंगे 120 बटे क्या कर लेंगे, 20% का हानि होती तो 100 से 20 घटाएंगे, कितना बचेगा, 80। ठीक है, इस तरह इसको सरल कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 0 से 0 काटेंगे, 8 छंग हो जाएगा 48, ये आपका 0 बचेगा। उसके बाद 12 छंग हो जाएगा 72, ये आपका 0, यानी 720 आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर है तो उन आमदनियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ए की आमदनी का अनुपात, सीधे से यहाँ पे लिखना है ए गुणे 35 बटे कर लेना है 100 बराबर, उसके बाद यहाँ पे लिखना है बी गुणे 25 बटे 100। ठीक है, 100 कैसे आया, चूंकि यहाँ पे प्रतिशत दिया गया इसलिए यहाँ पे 1/100 होता है। ठीक है, तो ये 100 से तो 100 आपका कट जाएगा, 5 से इनको काट लेंगे, 5 से 35 और 25। ठीक है, यहाँ पे जब लिखेंगे ए अनुपात निकालना है ना, ए बटे बी, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका क्या आएगा, 5 बटे आ जाएगा आपका 7। वो कैसे आया, देखिए चूंकि आपको पता है इसकी गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, जो भाग में होता है वो गुणा में हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर आ गया 5:7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल है आपका, क्या कह रहा है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, कितने मिनट पश्चात पकड़ेगी, तो यहाँ पे आपको निकालना है जीप और कार जो है कि के बीच का समय। ठीक है, यहाँ पे समय निकालना है, समय बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो दिया गया है जीप और कार के बीच की जो है कि दूरी कितनी दी गई है, 5। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बटे का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे जो दिया गया है चालों का अंतर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे 90 और माइनस क्या कर लेंगे, 75। ठीक है, अब इसको सरल कर लेते हैं, 5 बटे हो जाएगा, 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ पे 8 से 7 जाएगा, 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे जो निकला है देखिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो इसको हमें किस में बदलना होगा, चूँकि मिनट पूछ रहा है ना, तो इसको हम मिनट में बदल लेंगे। ठीक है, इसको सरल कर लेते हैं, 15 चौको 60, 5 चौको 20, कितना आ जाएगा, 20 मिनट, यानी 20 मिनट के बाद जो है कि क्या करेगी, जीप कार को पकड़ लेगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, कुमार एक वस्तु 21 रुपये में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको सीधे से क्या करना है, फार्मूला होता है आपका, क्या लिखेंगे, 10 गुणे यहाँ पे लिखेंगे √25 माइनस विक्रय मूल्य। उसके बाद देखिए ये √ आपका इतने में रहेगा, माइनस कर लेंगे 50। ठीक है, यहाँ पे 10 गुणे 25 माइनस विक्रय मूल्य आपका कितना दिएगा, 21, माइनस हो जाएगा 50, ये आपका √ में रहेगा। 10 गुणे यहाँ पे 25 से घटाएंगे, 4 बचेगा, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, माइनस 50, 10 दूनी हो जाएगा 20, माइनस हो जाएगा 50, 20 से 50 घटाएंगे 30 बचेगा, एक आपका, इसको जोड़ेंगे तो आपका 70, यानी 30 70, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।